नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष में क्रूर ग्रह या यूं कहें पापी ग्रह जिन्हें कहा जाता है सूर्य, मंगल और शनि के बारे में ये आम राय होती है कि ये जहाँ देखते हैं यानी कि कुंडली के जिस भाव में इनकी दृष्टि रहती है वहाँ का फल ये अच्छा नहीं करते। वहीं कुंडली में लग्नेश को यानी कि प्रथम भाव के स्वामी जो आपके लगन का स्वामी होता है स्वार्थिक अच्छा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये आपके स्वभाव को या आपको ही एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। लग्नेश को सबसे शुभ ग्रह की संख्या दी जाती है, यानी कि कुंडली के लिए सबसे शुभ ग्रह लग्नेश को ही माना जाता है। लेकिन अगर आपका लग्नेश क्रूर ग्रह हुआ यानी कि सूर्य, मंगल या शनि वाला हुआ, यानी कि आप सिंह राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं। यहाँ राशि में लगन की बात कर रहा हूँ, जन्मा वाली राशि की बात नहीं कर रहा। यानी कि आपका लग्नेश इन क्रूर ग्रह की राशि वाला हुआ, यानी कि आपका लग्नेश ये क्रूर ग्रह हुए, तो जहाँ ये दृष्टि डालेंगे तो क्या ये उसका अच्छा परिणाम आपको देंगे अच्छे होने के कारण, क्योंकि लग्नेश है कुंडली के हिसाब से, या अपने जो कॉमन उनके स्वभाव है क्रूरता का और दृष्टि का, उसके अनुसार उस भाव के फल देंगे। इस वीडियो में मैं यही आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर करना चाहूँगा। ये बात सत्य है कि लग्नेश सबसे शुभ ग्रह होते हैं, और ये बात भी सत्य है कि क्रूर ग्रह हमेशा दृष्टियाँ जहाँ पड़ती हैं वहाँ जो है अच्छे फल नहीं देती। लेकिन जब क्रूर ग्रह आपका लग्नेश बन जाता है तो इसके परिणाम में आपको अंतर दिखाई देगा। उस अंतर को भी मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से। सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि कोई भी क्रूर ग्रह है वो अपने स्वभाव के अनुसार ही फल देता है, यानी कि क्रूरता उसमें रहेगी। लेकिन अगर ये आपका लग्नेश बन जाता है तो जिस भाव पे दृष्टि डालेगा तो अपने स्वभाव के अनुसार क्रूरता तो रहेगी, लेकिन उसका वो अच्छा परिणाम ही आपको देगा। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लो कोई प्रोफेशन वाइज कोई टीचर है और वो अपने उसके खुद के बच्चे भी हैं। जब वो स्कूल में जाता है और वो स्ट्रिक्ट टीचर है, बच्चों पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है उसकी, तो जब वो स्कूल जाता है तो क्योंकि वो बच्चे उसके खुद के नहीं होते हैं तो वो स्ट्रिक्टनेस में कोई ढील नहीं देता। जैसा उसका स्वभाव होता है वो अब स्ट्रिक्ट रहता है, भले ही वो उनके भलाई के लिए ही कर रहा है, लेकिन कई बार उस आदत के स्वरूप वो चाहे भलाई कर भी ना रहा हो तो स्ट्रिक्टनेस दिखाता है बच्चों पे, क्योंकि उसके साथ उसका कोई भावात्मक लगाव नहीं होता है। लेकिन वही टीचर जब घर में आता है तो उसमें स्वभाव तो स्ट्रिक्टनेस का है, वो अपने बच्चों पे भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन वहाँ उसकी थोड़ी भावनाएं भी जुड़ी होंगी। वहाँ वो अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होने के साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि उनके भलाई के लिए कुछ अच्छा भी करेगा, यानी कि उनको हर सुविधा देगा। जहाँ वो कमी आ रही है, चाहे वो डांटे पीटे उसको, लेकिन वो उसको अच्छे से अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश करेगा। तो लग्नेश अगर क्रूर ग्रह है तो इसी तरीके से, अगर वो क्रूर लग्नेश आपका क्रूर ग्रह नहीं है तो लग्नेश कोई और ग्रह है तो उस शुभ ग्रह है तो वो शुभता तो दे। वो तो चाहे वो कोई शुभ ग्रह वाला टीचर है, स्वभाव उसका सौम्य है, तो अंदर भी सौम्य रहेगा और घर में आके तो सौम्य है ही है, तो वो उसमें ज़्यादा आपको
पता नहीं रहेगा। लेकिन जब लग्नेश क्रूर होगा तो आपको अंतर दिखाई देगा। यानी कि वो क्रूरता दोनों तरफ है, घर में अपने बच्चों के प्रति भी और वहाँ भी। लेकिन अपने घर के बच्चों के लिए वो जो है उनकी उन्नति पे सहायक भी होगा। पीटेगा तो उसको पुचकारेगा भी, उसको कुछ चीज़ दिलाएगा भी। तो वैसे ही लग्नेश जब क्रूर ग्रह हो जाते हैं तो वो क्रूरता तो नहीं छोड़ते हैं अपने स्वभाववश, लेकिन क्योंकि वो खुद उसके स्वामी हैं, उस कुंडली के स्वामी हैं, खुद उसको लगन को गवर्न कर रहे हैं, तो उसको अच्छाई भी देंगे। यानी कि उसे अच्छे रास्ते पे लाने के लिए अपने स्वभाव का इस्तेमाल भी करेंगे और अच्छे परिणाम भी देंगे। तो जस्ट लाइक यही समझिए कि जब आपका लग्नेश ही क्रूर ग्रह है तो आपको कुल मिला के अच्छा ही परिणाम देगा, भले उसका परिणाम देने का तरीका क्रूर ही क्यों ना हो। तो शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे। एक टीचर की तरह अगर कोई है क्रूर, तो जैसे वो अपने स्कूल के बच्चे और अपने बच्चों के साथ बिहेव करेगा और किसका ज़्यादा अच्छा फल चाहेगा, इससे आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।